लेके चलो, शुद्ध से लेके चलो, मेरे जीवन में शुद्ध से लेके जाओ, मेरा जीवन शुद्ध करते पिता, मेरे जीवन को पिता परमेश्वर जो मेरी बुराइयाँ हैं वो बुराइयों से दूर करते पिता। मैं पिता परमेश्वर केवल और केवल आपको देखकर नहीं कर सकती पिता। मैं आपके चरणों में आती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके पास आ सकूँ पिता। मेरी नजरों में केवल आप देखिए, मेरे में जो बुराइयाँ हैं पिता, केवल लोगों की बुराई करती हूँ, उस चीज़ से मुझको तो दूर करते पिता। मैं आप ही का आसरा लेती हूँ। जो भी मेरे में कमज़ोरी है वो कमज़ोरी को मैं यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करती हूँ पिता। और वो कमज़ोरियों को आपके पिता परमेश्वर वंदनों को मांग लेती हूँ पिता। प्रेज़ द लॉर्ड सूरज जी, धन्यवाद आपका। आइए हम पिता परमेश्वर की हमदो सिताइश करें और सबसे पहले हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रेमी पिता, हम हमारे जिंदे खुदावंत के पास में आते हैं और उससे पिता परमेश्वर से हम पवित्र सामर्थ को मांग लेते हैं पिता। संसार जो सामर्थ देती है वो नहीं, बल्कि हम आत्मिक सामर्थ परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि आत्मिक सामर्थ से ही पिता परमेश्वर हम ये संसार को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपने पांव तले कुचल सकेंगे पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही ने कहा है कि हमारा ये संसार में रहना अस्थिर डेरा है पिता। यहाँ हम पिता परमेश्वर स्थिर रूप से नहीं हैं, हमारा स्थिर डेरा तो परमेश्वर के पास है, स्वर्गीय राज्य है जहाँ पर हमको जाना है। और उसके लिए पिता परमेश्वर हमें यहीं पे स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है पिता। पृथ्वी पे रहकर ही पिता परमेश्वर हम ऐसे कामों को कर सकते हैं, हम ऐसे कामों को करें कि हम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करने वाले हो सके, जहाँ न कीड़ा लगता है, ना काई लगती है, ना किसी प्रकार का सेंध लगता है, ना चोर आता है और ना ही चोरी करता है। और इसलिए पिता परमेश्वर ऐसे ही पिता परमेश्वर धन के पीछे हम लगे जो पिता परमेश्वर के पास में ले जाता है। पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, कि आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आपने हमको नियुक्त किया पिता कि हम आपके वचनों को सुना सके पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके वचनों को सुनाते चले जाएं पिता। हम ये ना सोचे पिता परमेश्वर कि हम जो बोल रहे हैं वो हम हमारे मुख से बोल रहे हैं। हम तो पिता परमेश्वर ऐसा कहते हैं लोग कि आपने तो ऐसा कहा, आपने तो वैसा कहा। हम हमारे तरीके से, हम हमारे बुद्धि से कुछ नहीं कहते, बल्कि जैसा पवित्र आत्मा हमको उस समय गाइड करता है और परमेश्वर का वचन जिस तरीके से हमको सही दिशा दिखाता है, उस दिशा में हम पिता परमेश्वर बोलते हैं पिता। हम कौन है पिता परमेश्वर आपके वचन को मोड़ने वाले या आपके वचन को अलग तरीके से बोलने वाले। पिता परमेश्वर हमारा बोलना, हमारा परमेश्वर के वचन को देखना और परमेश्वर के वचन को उस तरीके से जैसा आप चाहते हैं पवित्र आत्मा से पेश करना, ये सब पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आज के दिन के लिए हम आपको बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं कि आज की संध्या काल के समय आपने हमको दिखाया। कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो दिन भर तो थे, संध्या काल के भी समय में थे, परंतु अभी पिता परमेश्वर उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है। परंतु पिता परमेश्वर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आभारी आपके हैं पिता कि आपने हमको फिर से एक नया जीवन दिया है, आज का अभी का समय दिया है कि जो भी कुछ पिता परमेश्वर हमारे पास में आपके लिए जो वचन है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम बोलेंगे, उसको देने की आपने हमको फिर से एक बार संधि
इन्होंने ये पेज पर हमको आने की संधि दी है कि हम पिता परमेश्वर के वचनों को बांट सकें। और पिता परमेश्वर सचमुच में जिस तरीके से पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम जिस तरीके से पूरे तरीके से आपके लिए डिवोटी है पिता परमेश्वर, वो समय भी नहीं देखते और पिता परमेश्वर कौन से उसमें हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बातों का वो कभी भी पिता परमेश्वर अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि वो जो परिस्थिति है उसके ऊपर पिता परमेश्वर यीशु मसीह को रखते हैं और वहाँ पर भी अपने परमेश्वर के वचन को बोते चले जाते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जो बीज अच्छे भूमि पर गिरता है वो 100 गुना फल लाता है। और इसलिए पिता परमेश्वर आज जो बीज को हम बोएंगे, होने देना पिता परमेश्वर की इस तरीके से जो व्यक्ति हाजिर है और जो बाद में भी देखेंगे उनके भूमि पे ऐसे सुपीक भूमि पे गिरे पिता, कि हर कोई ये समझ सके कि ये वचन मेरे ही लिए था और हर कोई ये वचन से, परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हो सके पिता, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। और केवल ग्रहण करने वाले नहीं, केवल सीखने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन की दिशा को बदलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आज का दिन हमने जो देखा वो आपके अनुग्रह से देखा है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए जीवित खुदावन के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन पिता, आमीन। कोई और ज्वाइन हुए हैं क्या? हम हमारे वचनों की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का हमने प्रार्थना की है, अब हमारे वचनों की ओर हम जाते हैं। आज का मेरा वचन है, आर सैटन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स सो पावरफुल। क्या सचमुच में शैतान का जो गढ़ है वो बहुत शक्तिशाली है? ऐसा हम जब अभी बोल रहे हैं एक परमेश्वर के वचन को, तो ऐसा तो लग रहा है कि शैतान ज़्यादा पावरफुल है, शैतान के गढ़ ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये समय 7 से 8 हमको परमेश्वर के लिए मनोनीत किया गया है। इसीलिए जो भी परमेश्वर का वचन है वो केवल परमेश्वर को ना सुनाते हुए हम ऐसे लोगों को ये वचन सुनाएं जो सचमुच में शैतान के बंधन में जकड़ा हुआ है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, जो परमेश्वर जिनको अपने लिए अलग करता है, वो शैतान के बंधनों में नहीं बंधते, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वो शैतान को पराजित करने वाला जीवन होता है। और जो शैतान को पराजित नहीं करता वो ये समझ ले कि वो परमेश्वर का जन नहीं है। वो अपने संसार के कामों में या कोई और कामों में अपने आप को इतना व्यस्त रखता है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहता, या अपने काम के कारण दूसरे काम में वो अपने आप को व्यस्त कर लेता है, क्योंकि संसार के काम उसको परमेश्वर के वचन को सुनने से ज़्यादा बेहतर महसूस होते हैं। तो इसलिए हम जब किसी पेज पर आते हैं तो हमारा काम है कि हम किसी कोई हमको जब इनकरेज करता है ना, तो हम परमेश्वर के वचन में और भी गहराई से चले जाते हैं। हमको अच्छा लगता है कोई इनकरेज करता है तो, और हम परमेश्वर के वचन को गहराई से बोलने लग जाते हैं। पर आज हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि जो समय है वो बहुमूल्य है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक समय बहुमूल्य है। पता नहीं हमारा कब अंतिम समय आ जाए, क्योंकि आज मेरा विषय है कि आर सैटन स्ट्रॉन्ग होल्ड सो पावरफुल। क्या वो इतना शक्तिशाली है? परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना और दूसरे काम में मशगूल हो जाना, क्या वो इतना शक्तिशाली है? ये अपनी अपनी सोचें, अपने अपने जीवन के बारे में सोचें कि जो मैं कह रही हूँ क्या वो हम पर लागू होता है। तो हम देखते हैं कि शैतान के जो गढ़ होते हैं ना, क्या वो इतने ताकतवर होते हैं? हाँ, कई बार हम देखते हैं कि वे हमको संसार के कामों में उलझा देते हैं, संसार हम पर हावी हो जाता है।
और संसार के काम हम पर उस तरीके से, जैसे कोई हमारे डियरेस्ट लोग बीमार हो जाते हैं या कहीं हमको जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती कहीं तो भी जाना है और उसके लिए हमको निकलना है, तो ये सब जो है ना, ये ताकत जो है ये हमको परमेश्वर के पास आने से रोकती है, परमेश्वर के पास हमको आने नहीं देती। इसलिए कई बार हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ रहा है ना, अभी तो देख रहे हैं हम, शैतान हमको बिगाड़ रहा है, शैतान ने हमको रोक दिया है, वो ताकतवर है। जो यहाँ पर अभी वचन को सुनना है, वो वचन हो सकता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए सब खत्म होने के बाद में मुझको वो दिखता है। कई बार लोग होते हैं पर हमको दिखाई नहीं देता। कभी कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण भी लोग हमको दिखते नहीं हैं। परंतु कोई अगर हो, मुझे सिर्फ सूरज दिख रहे हैं, बाकी मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो वो हमको लाइक तो भी करें, कुछ शेयर तो भी करें, ताकि हम समझ सकें कि इनके अलावा भी कोई लोग हमारे साथ में हैं। तो हम देखते हैं कि वो हमको, शैतान का जो गढ़ है ना, वो हमको संसार के कामों में उलझा देता है। ये तब होता है कि जब हम, कई बार कब हमको शैतान का जाल हमको फंसा देता है, शैतान अपने गढ़ में, शिकंजे में कस लेता है। कब होता है ऐसा? अगर हम परमेश्वर के वचनों में बने रहें और अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम सरोबार रहें, पवित्र आत्मा को हमेशा आमंत्रित करते रहें, सेल्फ रियलाइजेशन करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ में नहीं आता, बहुत देर तक समझ में नहीं आता कि हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है, क्यों हम इस तरीके से, हमको इतनी तकलीफ़ें क्यों होती है या हम निराश क्यों हो जाते हैं। परंतु कुछ ही देर बाद में परमेश्वर हमको बतलाता है कि हम किस दिशा में कमज़ोर हैं, और उसके बताने के कारण हमको एक मार्ग परमेश्वर दे देता है कि वो मार्ग से हम अलग हो जाएं। पर अगर हम परमेश्वर के पास में नहीं जाते हैं, अगर हम परमेश्वर से पूछते भी नहीं हैं, तो हमको शैतान अपने अनुसार चलाने लगता है। जैसे झूठ बोलने में हम पारंगत हो जाते हैं, हर समय हम झूठ बोलते हैं। कोई भी काम के लिए हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं, कई बार हम झूठे एक्सक्यूज़ भी दे देते हैं। अरे तू चर्च क्यों नहीं आई, क्या कारण था कि तुम चर्च इतने लेट क्यों आए। इजीली हमारे पास में कोई ना कोई कारण उपलब्ध होता है और हम चर्च के भी लिए झूठ बोल देते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने में देरी क्यों हो गई, उसके भी लिए हम फटाक से झूठ बोल देते हैं। असली में हमको तैयार होने में समय लग गया, ये कोई नहीं बताता। तो झूठ बोलने के लिए वो हमको मजबूर करता है, झूठे काम करने के लिए वो हमको मजबूर करता है, और हम कर रहे हैं भाई, वो क्यों मजबूर करेगा। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम ऐसे काम करेंगे ही नहीं ना ही हम झूठ बोलेंगे, ना ही हम झूठे काम करेंगे, ना ही हम झूठे आरोप किसी पर लगाएंगे, है ना। किसी पे भी आरोप हम लगा देते हैं ना, झूठे आरोप भी कई बार हम लगा देते हैं, और झूठी गवाही देने में भी हम नहीं डरते। कई बार हम चर्च में जब खड़े होते हैं ना, गवाही तो 99% सच होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर कहीं तो भी 1% गवाही झूठी हो जाती है। तो क्या वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, या आपने जो झूठी गवाही दी वो पवित्र आत्मा से दी? 99% आप सच थे, पर 1% आपको वो गढ़ ने पूरे तरीके से शिकंजे में बांध लिया था। तो क्या सचमुच में सैटन्स स्ट्रॉन्ग होल्ड आर सो पावरफुल? मैं फिर पूछ रही हूँ आप लोग, आपसे, एक ही है यहाँ पे, तो क्या सचमुच में वो इतना शक्तिशाली है ना, क्योंकि हमको वो ये काम करवाने के लिए मजबूर कर रहा है, और हम उसके शिकंजों में फंसते चले जाते हैं और झूठी गवाही देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। कई बार देखिए, कई बार ऐसे केसेस होते हैं, और उसमें क्या होता है, लोगों को झूठी गवाही देने के लिए खरीदा जाता है ना। झूठे गवाहों को एकत्रित करते हैं और झूठे गवाहों को मनमानी कीमत दी जाती है। कई ऐसे बड़े बड़े लोगों के केसेस होते हैं जिसमें उन लोगों को झूठे गवाहियों की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें लोग फंस के झूठी गवाही देने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या क्रिश्चियनिटी हमको ये सिखाती है? अगर हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के लिए सारा समय हम एक रूप होते हैं, पूरे तरीके से हम इन्वॉल्व है उसमें,
तो आपकी जो जिम्मेदारी है, आप वो जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरी जगह अगर कहीं इन्वॉल्व है तो ये आपके लिए सज़ा है। ये शैतान का गढ़ है, ये शैतान का गढ़ है। क्योंकि आर सैटन स्ट्रॉन्ग होल्ड सो पावरफुल। मैं 10 बार यही बातें पूछूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में भी हो सकता है। ठीक है, झूठी गवाही नहीं देंगे, हम झूठी साक्ष्य भी नहीं देंगे, झूठा आरोप भी किसी पे नहीं लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम इतने भी अच्छे हैं कि किसी के ऊपर झूठा आरोप न लगाए। अपने आप को सच करने के लिए हम झूठे आरोप लगाते हैं, और कई बार हमको पैसों के लिए कोर्ट में जाकर झूठी गवाही भी दे देते हैं। हम पैसों के मुँह में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम झूठी गवाही देते हैं। कई बार हमको सत्ता पाने की लालच होती है, माइनॉरिटी में जाकर हम सत्ता पाना चाहते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए जो जगह होती है उसके द्वारा क्रिश्चियंस लोगों को भी उसमें समय जो वो मिलती है, उसमें भी हम माइनॉरिटी में जाकर वहाँ पे लड़ते हैं और MP MLA जो भी कुछ बनते हैं वो बनते हैं। पर क्या हम अपने लोगों के लिए वहाँ पर कुछ बोलते हैं? क्या हम क्रिश्चियंस लोगों के अधिकारों को मांगते हैं? क्या हम क्रिश्चियंस लोगों के लिए प्रोविज़न को मांगते हैं वहाँ पर? क्योंकि गए तो तुम माइनॉरिटी में हो ना, वहाँ पर जो तुम बैठे हो वो माइनॉरिटी के उस पर ही बैठे हो, पर हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको अपने से जो बड़े लोग होते हैं ना, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री, जो भी कुछ है, बड़े लोग जो हमसे बड़े हैं, उनको हमको खुश करना है। वो हमको बोलते हैं कि तुम कोई चीज़ की डिमांड नहीं करना। हम कोई चीज़ की डिमांड नहीं करते, हमको मिल गया ना, हम बैठ गए ना, विधान भवन, विधानसभा, सब जगह जहाँ जहाँ लोकसभा, वहाँ हमको बैठने को मिल गया ना, दैट्स ऑल। हमको पैसा भी मिल रहा है, हमको सत्ता भी मिल गई है, तो उसके भी लिए लोग कई बार परीक्षा में पढ़ते हैं, कई बार परीक्षा में पढ़ते हैं। और वो लालच जो होती है, जो बहुत ही बुरी होती है, कोई भी चीज़ को पाने की चाहत जो होती है, सत्ता को पाने की चाहत एक बहुत बुरी बला है। पर सत्ता अगर पाने के बाद में अगर हम परमेश्वर को सामने करें, परमेश्वर के नाम को वहाँ पे सामने करें, अपने धर्म के लोगों के लिए लड़ें, अपने धर्म के लोगों के लिए कानून बनवाएं, क्योंकि लोग आज हम पर अत्याचार, अन्याय, झूठा ब्लेम हम पे लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग जो चुन कर आए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो इस तरीके से सचमुच में आर सैटन्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स सो पावरफुल। यहाँ पे दिख रहा है आपको, पावरफुल है, दिख रहा है हमको कि ये पावरफुल है, और वह हमें खरीदना चाहते हैं, लालच देकर वो हमको खरीदना चाहते हैं, और हमारी परिस्थिति को गंभीर स्वरूप हम खुद देते हैं। हम खुद गंभीर स्वरूप दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड सन, गंभीर स्वरूप हम दे देते हैं, है ना। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि आपका जो स्वभाव है वो हमेशा नकारात्मक परिस्थिति की चाहत रखता है। हम क्रिश्चियंस लोगों के लिए ये बात लागू होती है कि हम लोग भी कई बार नकारात्मक परिस्थिति की चाहत रखते हैं। जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया, वो सारी नकारात्मक परिस्थिति है, उससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता, और वो अपने चुने हुए लोगों से ये काम करवाना भी नहीं चाहता। और जब वो ये काम करने की चाहत ही नहीं रखते, तो उनके ऊपर आर सैटन स्ट्रॉन्ग होल्ड सो पावरफुल, उनके लिए नहीं, जो ये काम करना ही नहीं चाहते, ये गलत काम वो करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हम क्रिश्चियंस लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी शैतान को एंटरटेन करने वाले लोग हैं। जहाँ हमको पैसा दिखता है, जहाँ हमको सत्ता दिखती है, जहाँ हमको लगता है कि यहाँ मेरा फ़ायदा होने वाला है, या जहाँ मेरे को कुछ न कुछ प्राप्त होने वाला है, हम यीशु मसीह से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, पीठ फेर लेते हैं उनसे। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमको ये काम करने में कोई डर नहीं लगता। आदत हो जाती ना हमारी गलत काम करने की,
तो हमको कोई डर लगता नहीं, कोई शर्म नहीं आती, और वो हम आगे यही गंदे कामों में इतने ज़्यादा अपने आप को उलझा लेते हैं, और उससे अपने को हमको लज्जा भी नहीं आती कि हम यीशु मसीह का नाम लेने वाले संडे को चर्च जरूर जाएंगे। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि मैं तो शैतान के अधीन हूँ, मैंने तो शैतान को आमंत्रित किया है मेरे शरीर में, और शैतान तो मेरे पास में बैठा हुआ है, मेरे अंदर बैठा हुआ है। उनको ये एहसास ही नहीं होता, और हमारे परमेश्वर के विरोधी कामों से और हम इन शैतानी कामों के ऐसे चुंगल में आ जाते हैं, और पूरे हमारे जीवन में सड़ांध को उत्पन्न कर देते हैं। हम एक गंदी बदबू को उत्पन्न कर देते हैं जो परमेश्वर को कबूल नहीं। परमेश्वर ने हमको ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने कभी भी हमको इस तरीके से नहीं बनाया, और ये जो सड़ांध है वो जीवन को बिगाड़ देती है, तहस नहस कर देती है, और हम भूल जाते हैं कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। इतने बुरे तरीके से शैतान हमको अपने जाल में फंसा लेता है, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में फंसा लेता है, अपने गढ़ों में फंसा लेता है। वो तो पहले नहीं फंसाता, हमारी अभिलाषाएं गर्भवती होती है और हम शैतान के अधीन जाते हैं, और शैतान के अधीन जाने के बाद में शैतान क्यों छोड़ेगा भाई? क्रिश्चियंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता वो। एक बार थोड़ा भी अगर चुंगल से हट गए तो उसको मालूम है कि ये व्यक्ति फिर मेरे पास नहीं आने का। परमेश्वर इसको फिर से, परमेश्वर तो शैतान से नहीं डरता, पर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें चाहता है कि हम फिर भी विश्वास करें, और परंतु हम भूल जाते हैं कि हम एक विश्वासी हैं। भूल जाते हैं हम उस समय, क्योंकि हमको पैसा और इज्जत और हमारा जो शोहरत जो गलत तरीके से हमको मिल रही है वो हमको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। हमारे गलत जो काम है हमको गलत इच्छाओं में फंसाते चले जाते हैं, फंसाते चले जाते हैं, फंसाते चले जाते हैं। इसका अगर हमको इन सब बातों से, शैतान के चुंगल से अगर हमको निकलने की इच्छा है, अगर हम निकलना चाहते हैं, कई बार परमेश्वर भी हमको रास्ता बताना चाहता है कि तुम इस शैतान के जाल से अलग हो जाओ। परमेश्वर खुद कोशिश करता है कि वो हमको बाहर निकाले, और उस समय अगर हम अपने हाथ को परमेश्वर को दे दें तो परमेश्वर हमको खींच के शैतान के जाल से अलग कर देगा अपनी इच्छा के कारण, क्योंकि हम इच्छा करते हैं। तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हम जो ऐसे गढ़ों में बंधे हुए हैं, ये सब गंदे विचार, गंदे काम जो हमको बंदी बना कर रखे हुए हैं, क्योंकि हमको अगर परमेश्वर के काम करने हैं ना, अगर हमको फिर से परमेश्वर के पास आना है तो परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, ज़रूर सामर्थ्य देता है। गलत गलत काम करने वाले लोग भी परमेश्वर के इसमें आए हैं, और एक चोर को तो हम अच्छे से जानते हैं, जो परमेश्वर जब क्रूसिफिकेशन हो रहा था उस समय वो चोर का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, और पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको सामर्थ्य दिया, और वो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें जन्म से पहले दे रखी है, जन्म से पहले दे रखी है उसको सामर्थ्य को, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब के पहले से, क्योंकि उसने जन्म से पहले हमको चुन लिया है। तो जो हम चुने हुए लोग हैं, हम ये ऐसे गलत काम नहीं कर सकते। और उसके बाद में हम अगर चुने हुए लोगों को हम अगर समझते हैं कि नहीं मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, तो परमेश्वर वो गलत काम से हमको खींचकर बाहर निकालेगा, पर इच्छा मेरी होना चाहिए। शैतान लाख कोशिश करेगा मेरे को नहीं जाने देने की, बहुत कोशिश करेगा मुझको ललचाने की, परंतु अगर मेरे में परमेश्वर का प्रेम है तो परमेश्वर मुझको ज़रूर खींचकर बाहर निकाल लेगा। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि जब हम गलत काम करने वाले परमेश्वर की राह पे फिर से आ जाते हैं ना, तो हम दूसरे लोगों को भी वहाँ से निकालने का काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में दूसरे भी ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़कर गलत काम किया है। तो इसलिए परमेश्वर का विश्वास करने को लगे। जैसे 2 कुरिन्थियंस 10:5 में हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियंस 10:5,
इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, विरोध का काम, विरोध होता है परमेश्वर का, उसको खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी जो भी हमको शैतान का जो ताकत है, वो जो हमको अपने पास में ये करना चाहता है, विरोध में, परमेश्वर के पहचान के विरोध में हमको बहकाना चाहता है, परंतु जब हम पूरे तरीके से ये हो जाते हैं और उस चीज़ को हम खंडन करते हैं। देखो, परमेश्वर नहीं करेगा बोला खंडन, हम अगर बिगड़े हुए हैं तो हमको ही खंडन करना है। परमेश्वर खुद आकर खंडन नहीं करेगा, हमको उस चीज़ का खंडन करना है और बाद में वो हमको ऐसा आज्ञाकारी, मसीह का आज्ञाकारी बना देता है कि हम परमेश्वर को फिर कभी नहीं छोड़ते। उसी के 10:4 में भी बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमको शैतान के साथ में कोई शारीरिक रूप से थोड़ी लड़ना है कि बांस लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं, उसको मारने को जा रहे हैं, उसको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है वो सब करने की। हमारे पास में अच्छे से मालूम है कि हमारे जो गढ़ है वो ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इफिशियंस 5 के उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या हथियार हमारे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे हथियार गढ़ों को ढा देने के लिए पर्याप्त है, और हम बहुत अच्छे से इफिसियों के 6 के 10वें अध्याय में आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में हर कोई जानता है। तो आत्मिक युद्ध के हथियार अगर हमारे पास में है तो कोई शक्ति हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। आप परमेश्वर की सहायता कर, हम इस तरीके से दूसरों की सहायता करेंगे उस समय जो पाप के गड्ढे में फंसा हुआ है। हम जानते हैं ना, हमारे साथ में बहुत सारे लोग फंसे हुए, और हम उनको भी परमेश्वर के पूरी क्षमता में से सरोबार होकर उनको भी हम खींच के लाने की कोशिश करते हैं, और उनको भी हम चाहते हैं कि वो अपने बंधनों को तोड़कर और सारे दूसरों को भी ये बंधनों से मुक्त करवाते हैं, और ये काम करने में हमें दुहेरा समाधान मिलता है। बहुत समाधानी होते हैं, कोई एक आधे को भी हम बचा लेते हैं ना। अगर आपके जीवन में भी देखना कि अगर हम कभी एक आधे व्यक्ति का भी बचा लेते हैं ना, तो हम कितनी खुश हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। तो उस तरीके से अगर हम किसी को बंधन से मुक्त करते हैं तो हमको बहुत समाधान प्राप्त होता है कि हम तो सुधरे ही, बल्कि हमने दूसरों को भी उस गड्ढे में से, शैतान के बंधन में से हमने उसको भी मुक्त किया और उन्हें भी प्रभु के मार्ग में ला सके। तो जैसे यूहन्ना 8:32 में लिखा है ना, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज़ाद बोलो, स्वतंत्र बोलो। ये स्पष्ट है कि तुमको पहले सत्य को जानना है। परमेश्वर आके तुमको सत्य नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो बाइबल है ना, ये सत्य से भरा हुआ है, हमारे पास में है ना। परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, जीवित वचन है हमारे पास में। तो फिर परमेश्वर का क्या जब परमेश्वर का वचन जब उसने हमको दे दिया है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम सत्य को जानोगे। सत्य कौन है? जीसस है, यीशु मसीह है सत्य, मार्ग वही है। सत्य, मार्ग और जीवन केवल और केवल हमारा यीशु मसीह। अगर हम उनको जानते हैं तो वो हमको स्वतंत्र करेगा। उसी तरीके से याकूब 4:7 में लिखा है, याकूब 4:7, जेम्स 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो क्या फिर हम बोल सकते हैं कि आर सैटन्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स सो पावरफुल? फिर कोई ज़रूरत नहीं हमको बोलने की, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे साथ में है ना, सत्य वचन हमारे साथ में है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ
तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इधर भी डोल रहे, उधर भी डोल रहे, थोड़ा सा मैं उधर का भी पैसा खा लेता हूँ, थोड़ा मैं परमेश्वर को भी दे दूंगा ना उसमें से। अगर मेरे को 10,000 मिलता है, परमेश्वर ने तेरे को 3,000 दे दूंगा ना, मुझको कमाने तो दे। परमेश्वर कमाई के लिए मना नहीं करता, पर ऐसी कमाई को परमेश्वर लेना भी पसंद नहीं करता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करो। परमेश्वर खुद सामना करने की हमको शक्ति देता है। ज़रूरी है हमको कि हम परमेश्वर के निकट आएँ, परमेश्वर के हम निकट आएँ, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमको सरोबार भरता चला जाएगा, है ना। हम कल्पना करते हैं कि शैतान कोई, हम क्या सोचते हैं कि शैतान कोई बहुत बड़ा भयंकर कुछ, तो भी शैतान के रूप को हम देखते हैं। जिस तरीके से ये दूसरे इसमें बताते हैं कि शैतान का बहुत भयानक रूप बताते हैं। उसके 2 सींग है, बड़े बड़े दांत है, या बड़ा विचित्र दिख रहा है, बड़ा भयंकर दिखता है, चेहरा भी भयानक है, और लंबे लंबे बाल है, दांत बड़े बड़े हैं, नाखून बड़े बड़े हैं। ऐसा हम कल्पना करते हैं सैटन की। पर हम अच्छे से जानते हैं कि लूसीफर कैसा था। उसको भोर का चमकता हुआ तारा परमेश्वर ने कहा, पर उसको अपने पर घमंड आने के कारण परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। तो लूसीफर कोई इस टाइप का थोड़ी था, वो तो सुंदर था। और इसी तरीके से हम अपनी भावनाओं से गर्भवती होकर हम खुद पाप को जन्म देते हैं, और हम खुद उसके अंदर चले जाते हैं। आप जैसे भी चाहें शैतान को चित्रित कर सकते हैं, पर हमारे बाइबल में शैतान एक इस टाइप का नहीं है। उसमें देखते हैं हम कि वो तो इस तरीके से हमको देखते हैं, पर शैतान हमेशा यही चाहता है कि हम उसके किस तरीके से अधीन हो जाए, किस तरीके से उसके शिकंजे, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है, तो पृथ्वी पे उसका राज्य है। क्योंकि पृथ्वी पे फेंका उसको, तो वो तो यही चाहता है कि पृथ्वी के जितने भी बनाई हुई रचना है वो उसके अधीन हो जाए। वो अपने आप को राजा समझता है। और इसलिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पीटर 5:8 में हम देखते हैं कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हर एक जन ये वचन को जानता है ना, पर हम ये भूल जाते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान। गरजने वाला सिंह नहीं लिखा है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। अगर आप उसके पास में जाते हो तो ही आपको वो अपना अहेर बना सकता है। जिस तरीके से शेर जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसकी शक्ति पूरी खत्म हो जाती है शेर की, सिंह बोलो या कोई भी बोलो, तो उस समय क्या है, वो अपने गुफा में ही बैठे रहता है। वो मारने के लिए या अपना शिकार करने के लिए नहीं कर सकता है। बूढ़ा सिंह शिकार अपना नहीं कर सकता, परंतु उसकी जो आवाज़ है ना, रोरिंग जब वो करता है, जब चिल्लाता है, दहाड़ता है, तो चाहे वो बूढ़ा भी क्यों ना हो, ऐसे जोर से दहाड़ता है वो कि उसके सारे प्राणी डर के मारे इधर उधर चले जाते। पर उनको सिंह तो दिखता ही नहीं, क्योंकि वो तो गुफा में छिप के बैठा है। उनको लगता है कि इधर ही कहीं तो भी हमारे आजू बाजू में उसकी दहाड़ रहे और हमको वो खाएगा। और इसलिए कई लोग क्या होते हैं, जैसे पशु लोग जो होते हैं, वो छिप के गुफा की तरफ दौड़ते हैं कि हमको गरजने वाले सिंह के अंडर में हम न हो जाए, और वो सिंह जो है उन लोगों को खा लेता है। बूढ़ा सिंह, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि किस उस खोज में रहता है वो कि मैं किसको फाड़ खाऊं, तो जब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हमको बेवकूफ़ बना के हमको ये कर लेता है, अपने शिकंजे में ले लेता है, चुंगल में फंसा लेता है, और हमको परमेश्वर के
नज़दीकी से दूर ले जाकर हमको फाड़ खाने की कोशिश करता है। परंतु हम प्रकाशित वाक्य 5 के 5 में क्या देखते हैं? यहाँ वो गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान है वो। परंतु प्रकाशित वाक्य 5 के 5 में हम देखते हैं कि सिंह कौन है? रेवल्यूशन 5 का 5 इसमें बोलते हैं, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, देख लो, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। कौन है? हमारा पिता परमेश्वर। वो सिंह है, वो सिंह के समान नहीं है, वो खुद सिंह है। तो वो जो है दाऊद के मूल का है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो हमको किसके अधीन होना है? निश्चित ही हमको परमेश्वर के ही अधीन होना है, क्योंकि शैतान जो है वो सिंह के समान गरजने वाला है। परंतु हमारा असली सिंह हमारा पिता परमेश्वर है, जो दाऊद का मूल है, जिसको सारे अधिकार प्राप्त है, पुस्तक खोलने का भी अधिकार और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए भी वो जयवंत हुआ है। तो हम देखते हैं कि किसके अधीन हमको होना है, किसके अधीन हमको जाना है। हमको शैतान के अधीन जाना है कि परमेश्वर के अधीन जाना है? परमेश्वर तो खड़ा है बाहें फैला के, हम पे डिपेंड करता है कि हम किसके अधीन जाएं। मैंने इसके पहले भी, प्रेज़ द लॉर्ड संजना, इसके पहले भी मैंने आपको बतलाया कि अगर हम शैतान को इनवाइट करते हैं तो ही वो हमारे पास में आ सकता है, नहीं तो वो हमारे पास में नहीं आ सकता। अगर हमारे कर्म ऐसे हैं, अगर हम उस तरीके से काम करते हैं, गलत तरीके से हम पैसा कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से हम परमेश्वर के अधीन ना होते हुए पाप का सेवन करना चाहते हैं, तो वो तो बैठा ही हुआ है, वो तो बैठा ही हुआ है। हमको फाड़ खाने के लिए, और उसको इजाज़त हमने दी है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा हमको उसकी धूर्त चालों का विरोध करने के लिए याकूब के 4 और 7 में बताता है, जेम्स के 4 और 7 में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड सैमुअल भैया, याकूब 4 और 7। जो भी हमने देखा है ना, हमने देखा है कि किस तरीके से हमको परमेश्वर के अधीन होना है। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते, क्योंकि परमेश्वर किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुमको मेरे पास में आना ही है, ये ज़बरदस्ती पिता परमेश्वर कभी किसी से नहीं करता। वो सारा का सारा जो भी हमारा जो परमेश्वर का जो काम है वो हमको सौंपा गया है। परमेश्वर ने हमको सारी सत्ता दी हुई है। परमेश्वर कहता है कि मैं जो काम करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। जब उसने ऐसा बोल दिया है तो हम खुद शैतान के अधीन जाना नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर के अधीन होकर हमको शैतान का सामना करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमको दोधारी तलवार की तरह हमको यूज़ करना है, उसका दोधारी तलवार की तरह हमको उसको पूरे तरीके से, दोधारी तलवार यानी बोथड़ वाली नहीं कि तलवार में धारी नहीं है। हमारे परमेश्वर के हम जो रोज़ जो इबादत करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, जो परमेश्वर के लिए हम वचन सुनते हैं, वचन को बनाते हैं, उसमें हमको पूरे तरीके से तीक्ष्ण होना है, नहीं तो तलवारी उठा के चले। तलवार यानी पैना हथियार हमारा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन इतना पैना होना चाहिए कि हम बिल्कुल निडरता के साथ में वो ताकत का सामना करने वाले हो सके। पूरी ताकत के साथ में हम शैतान का मुकाबला करने वाले हो सके। सब कुछ करना हमको है,
सामर्थ्य केवल परमेश्वर देता है, रास्ता परमेश्वर बताता है। तुम अगर रास्ते को छोड़कर चले जाते हो तो परमेश्वर तुमको मना भी नहीं करेगा। वो ज़रूर ये करेगा कि बेटा मेरे पास में आ जा। जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में चला गया वो, उसका जो पिता यानी एक प्रभु यीशु मसीह समझ लीजिए, और उसका उड़ाऊ पुत्र हम लोग हैं। पिता परमेश्वर हमारी बाट जो रहा है, अब आएगी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बुढ़ी हो गई, पर अभी तक नहीं आई। पिता परमेश्वर फिर भी बाट जो रहा है, फिर भी बाट जोते जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं, अपनी उम्र खत्म हो जाती है, उम्र खत्म होने के बावजूद भी संसार उनसे नहीं छूटता। उनके बच्चे, उनके नाती, उनके पोते, उनका पैसा, उनका दौलत, उनका ऐश्वर्य नहीं छूटता। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इफिशियंस के 6 के 10 में हम देखेंगे आत्मिक युद्ध के हथियार हमको परमेश्वर ने पहले से दे के रखे हैं। हम नहीं बोल सकते कि आर सैटन्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इज सो पावरफुल, क्वेश्चन मार्क है। क्या शैतान का जो गढ़ है वो इतना शक्तिशाली है कि वो हमको परमेश्वर से दूर लेके चले जाए? जिसने हमको आत्मिक हथियारों से लैस करके रखा है। जब हमारे लोग, सैनिक लोग, जब हमारे देश के लिए जब लड़ते हैं, हाँ, तो क्या वो पाकिस्तान बोलो या जो भी बोलो, वो शैतान के अधीन हो जाते हैं क्या? अगर वो उन लोगों ने लालच भी दिए कि मैं तेरे को कर्नल बना दूंगा, मैं तेरे को मेजर बना दूंगा, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, तो क्या वो लोग उस लालच में आते हैं क्या? हमारे सैनिक लोगों को ही ले लो या पाकिस्तानी सैनिकों को ले लो, अगर भारत ने उनको इस तरीके का लालच दिया तो क्या वो ये लालच में आते हैं क्या? बिकते हैं क्या वो लोग? फिर हमारे पास में जब आत्मिक युद्ध के हथियार परमेश्वर ने हमको दे रखे हैं, तो हम क्यों अपने आप को बेचते हैं? हम क्यों सरेंडर होते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार, मनुष्य के हथियार परमेश्वर ने नहीं कहा। ये एक एक वचन में देखो कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर हमारे पास में परमेश्वर के हथियार नहीं हैं तो हम शैतान के सामने खड़े नहीं हो सकते। अगर हम परमेश्वर के लिए मजबूत नहीं हैं, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर मजबूत नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल कहता है। मैं भी आप ही लोगों के जैसे भटकती हूँ। जो बोलता है वो नहीं भटकता ऐसा नहीं है, परंतु है ना कि बोलने वाले पे ज़्यादा सज़ा होती है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। पर परमेश्वर का जो वचन है ना, वो स्पष्ट कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ऐसे हथियार परमेश्वर हमको देता है। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मल्ल युद्ध कोई अपने ही लोगों के जैसे लोगों के साथ में नहीं है। शैतान यानी कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने परमेश्वर की भी बहुत बड़ी परीक्षा ली, आप अच्छे से जानते हो। यीशु मसीह का जब बैप्टिज्म हुआ 40 दिन तक खामोश रहा, वो कुछ नहीं बोला। उसको तो परमेश्वर ने दिया था यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए, और कितनी कठिन परीक्षा लेता है वो। परंतु परमेश्वर के हथियार से यीशु मसीह लैस थे, इसलिए वो शैतान की युक्तियों का सामना कर सके और नहीं हारे।
हम अगर थोड़े से भी भूखे हो जाएं, एक दिन भी अगर हम खाना नहीं खाए, एक दिन नहीं तो चलो 5 दिन नहीं खाए, बहुत हो गया। हाँ, ये तो क्या हम दूसरे दिन पानी भी नहीं पिए? तो क्या हम सचमुच में, शैतान अगर हमारे सामने आकर उस समय परीक्षा लेना चालू करेगा, हम बोलेंगे 5 दिन तक तो नहीं आया, जब पूरा ख़त्म हो गया तब आके मेरी परीक्षा ले रहा। वो बोलेगा चल मैं तेरे को थोड़ा सा मुंह में पानी दे देता हूँ, क्योंकि तूने पानी भी नहीं पिया है। क्योंकि लिखा है निराहार। हम फटाक से तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे थोड़ा खाने पीने दे, फिर बाद में मैं तेरे से लड़ता हूँ। तो उस समय यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, परंतु यीशु मसीह पूरे तरीके से हथियार से, परमेश्वर के दिए हुए हथियार से, जिसमें उनको किसी को मारना नहीं था, किसी के साथ युद्ध नहीं करना था, किसी के साथ में वाद विवाद नहीं करना था, पर मुंह के द्वारा पवित्र आत्मा के वचन से वो बोलते चले गए। उनके पास में एक ऐसी पैनी तलवार थी जिसके साथ में वो परमेश्वर के वचनों को लेकर शैतान का सामना कर सके, और शैतान उसके पास से चला गया। बाद में लिखा है कि चला गया, और स्वर्गदूत आके यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। तो इसमें यही है कि हमारा ये जो मल्ल युद्ध है, ये लोगों से नहीं है, ये तो संसार की ताकत से है, अधिकारियों से है, हाकिमों से है, गढ़ों से है, शैतान के गढ़ों से है हमारा ये मल्ल युद्ध। शैतान के बहुत बड़े बड़े गढ़ हैं जो हमको पराजित करना चाहता है, उससे हमारा ये मल्ल युद्ध है। जो अंतरिक्ष में है उनसे हमारा ये मल्ल, यानी हेवन में नहीं है, अंतरिक्ष में है, तो उससे हमारा ये मल्ल युद्ध जो है उनसे है। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पूरे तरीके से शैतान को अपने शरीर में से निकाल दो, पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित हो जाओ और स्थिर हो जाओ कि फिर से तुम शैतान के उसमें शिकंजों में न जाओ। पर हमारा ऐसा है कि जब हम संसार में चले जाते हैं तो हम संसार के शिकंजों में चले जाते हैं, और जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, जब हमारा प्रेयर का समय हो जाता है, तब हम परमेश्वर के पास में चले जाते हैं। हम तो दुचित्ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि दुचित्ते हैं हम, हमारा मन यहाँ पे भी लगा है, हमारा मन वहाँ पे भी लगा हुआ है। फिर बोलते हैं हम तो मनुष्य हैं। फिर यीशु मसीह बोलेंगे मैं भी तो मनुष्य बन के आया था ना, मैं भी परमेश्वर बन के नहीं आया था, मैं भी मनुष्य बन के आया था, यही देखने के लिए कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है, मनुष्य सारे एहसानों को क्यों भूल जाता है, मैं जो उसको संभालता हूँ वो क्यों भूल जाता है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि भाई तू परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं था उस समय, वो मनुष्य था। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, नंबर 1 है ये, हमेशा सच बोलना। सत्य से अपनी कमर कसकर, कमर कसना जो परफेक्टनेस को दिखाती है। जब युद्ध पे मनुष्य जाता है ना, तो वो ढीले ढीले कपड़े पहन के नहीं जाता, वो पूरे तरीके से टाइट कपड़े पहने रहता है, यानी इतने टाइट होते हैं कि पूरे तरीके से वो लैस होता है। वो एक सैनिक को अपने सामने रखो कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, वही एक सैनिक को आप सामने रखिए। उसका अपने इधर के रक्षा करने के लिए, छाती की रक्षा करने के लिए सामने झिलम पहननी पड़ती। पुराने ज़माने में था ये, झिलम पहननी पड़ती थी। आज भी जब सैनिक हमारे जो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, वो लोग भी पूरे तरीके से लैस होते हैं ना, टाइट होते हैं पूरे तरीके से उनके कपड़े। तो झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, यानी उनको मार नहीं देना है हमको, हमारे गढ़ों को अपने पास से हमको निकाल देना है, पूरे तरीके से निकाल देना है, और हमको परमेश्वर के सामने
पूरे तरीके से समर्पित हो जाना है। को परमेश्वर को पूरे तरीके से हमको विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, यानी ये सब के साथ में हमारे पास में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास में विश्वास नहीं है तो हम थोड़ी समय में उन जलते हुए तीरों का फिर से उसके अधीन हो जाएंगे। हम वो जो जलते हुए तीर है वो फिर हमको हानि पहुंचाने का काम करेंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे लास्ट में अगर कोई आवश्यक बात परमेश्वर ने कही है तो वो है विश्वास। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो, तब तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। नहीं तो फिर से वो जलते हुए तीर हम पर आक्रमण करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए हमको क्या करना है? एक ही है कि परमेश्वर के जो वचन है उनको ले लो। परमेश्वर के वचन को ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, ऐसी नहीं कि बैठ गए प्रार्थना कर लिए। अरे छोटी सी प्रार्थना कर दे। हम जब कहीं पर प्रार्थना करते हैं ना तो कई लोग बोलते हैं ऐसा कि अरे छोटी सी प्रार्थना कर दे, उसमें तो आत्मा ही नहीं आती। अगर हमको हालेलुया हालेलुया आमीन कर देना, खत्म, तो आत्मा कहाँ से आएगी? पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि आत्मा में प्रार्थना करो। हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा में व्यक्ति आ जाता है ना, कितने घंटे वो प्रार्थना करता है, उसको होश ही नहीं रहता, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करता है। तो इसलिए वो कहता है कि आत्मा प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। थोड़े दिन के लिए नहीं, कंटिन्यूअसली उनके लिए विनती किया करो। और आत्मा में हमको सदैव अपने आप को तैयार रखना है। पूरे तरीके से हम जिस तरीके से सिपाही अपने आप को युद्ध में जाने के लिए पूरे तरीके से लैस कर देता है। हम देखते हैं कि दाऊद राजा, जब दाऊद छोटा सा था, जब उसको गोलियत को मारने के लिए जाना होता है तो राजा उसको झीलम और ये और वो पहना देता है, और वो तो बहुत छोटा रहता, उसे चलना ही नहीं होता। परंतु उसके पास में विश्वास के 7 पत्थर थे। दाऊद के पास में केवल 7 पत्थर थे उसके पास में, और उतने भी नहीं लगे उसको। हम सब जानते हैं कि गोलियत को उसने कैसे मारा, क्योंकि उसके पास में परमेश्वर का जीवता वचन था, परमेश्वर की ढाल थी उसके पास में, परमेश्वर का झिलम पहना हुआ था, वो परमेश्वर की तलवार थी उसके पास में। उन सब चीज़ों से इतने छोटे से लड़के ने, जवान छोटा सा लड़का, उसने गोलियत जैसे व्यक्ति को गिरा दिया। और हम देखते हैं कि जब व्यक्ति को गोली लगती है या जो भी कुछ होता है वो पीछे की तरफ गिरता है, पर गोलियत दाऊद के पैर पे गिरा, सामने की तरफ गोलियत गिरता है। यह है परमेश्वर की सामर्थ। हम उसके करीब जाके तो देखें, इवन मैं भी उसमें आती हूँ। बोलना और करना, ये दोनों बातें बहुत कठिन है। बोलने को क्या जाता है, कोई भी बोलता, पर उसको आजमाना, उसको अपने जीवन में लेना, उसको अपनी लाइफ का पूरे तरीके से पार्ट बना देना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर की सामर्थ्य में और विश्वास में और आत्मा से प्रार्थना में हम ये सब बातों का सामना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे अति दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, हम दिल के गहराई से पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं, और ये वचन जो पिता परमेश्वर हमने जो आपके लिए पिता परमेश्वर आप ही के पवित्र वचन में से बोला, होने दीजिए पिता परमेश्वर की ये वचन केवल बोलकर हम ठंडे ना पड़ जाएं, बल्कि पिता परमेश्वर हम हमेशा परमेश्वर की सामर्थ में अपने आप को लैस रखें, और हम पूरे तरीके से अपने में गर्माहट को महसूस करते रहें कि हम परमेश्वर के साथ साथ में
चलने वाले हो सके। परमेश्वर के सारी हथियारों को हम पूरे तरीके से बांध ले और शैतान का, दुष्टता का मुकाबला करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, आगरा मसीह मंडली के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया शबनम के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी वो बिजी हैं पिता परमेश्वर, हो सकता है कि उनको इससे भी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण काम होगा, उनको पिता परमेश्वर अपने आशीषों से नवाजना, उनके पेज को पिता परमेश्वर बहुत से आशीष देना। और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं और जो बाद में देखेंगे, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से पूरे तरीके से, यीशु मसीह के नाम से आशीष की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर के नाम से। मैं उनको आशीष बोलती हूँ पिता, और वो सब के सब पिता परमेश्वर ये वचन को जब वो सुनेंगे, ये वचन उनके ऊपर 100 गुना काम करने वाला हो सके पिता। ये सारी विनती को प्रभु हम आप ही के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए, कि आज का दिन उसने हमको दिखाया और हम कुछ वचन परमेश्वर के सामने हाजिर कर सके और थोड़ा समय हम परमेश्वर के साथ में रह सके। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।